विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रारंभ से बताने जा रहे हैं कि अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कर्ता का विभाजन पुरुष एवं वचन के अंतर्गत करते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत कर्ता को 9 रूपों में विभाजित करते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो कर्ता होते हैं उनके उदाहरण के लिए हम लोग केवल सह को अभी रखते हैं। सह का अर्थ होता है वह, यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। द्विवचन में होता है तौ, इसका अर्थ होता है वे दोनों। और बहुवचन में होता है ते, इसका अर्थ होता है वे लोग या वे सब। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत तीनों वचनों में क्रमशः त्वम युवाम यूयम होता है। एक वचन में त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। द्विवचन में युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। और बहुवचन में यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम लोग या तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी तीनों वचनों में 3 कर्ता होंगे। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। द्विवचन का कर्ता होता है आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और बहुवचन में वयम, वयम का अर्थ होता है हम लोग या हम सब। अहम आवाम वयम, युष्मत का रूप है त्वम युवाम यूयम, और तद का रूप है सह तौ ते। अब आपने देखा कि कुल 9 विभागों में कर्ता को बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जितने भी कर्ता आपको अनुवाद के रूप में आएंगे, चाहे राम, फल, पुस्तक, मोहन, सीता, ये सभी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। प्रथम पुरुष का एक नाम अन्य पुरुष भी है। यदि कर्ता एक वचन में है तो उसका स्थान यहाँ होगा। यदि अन्य पुरुष के कर्ता के 2 वचन होंगे तो यहाँ द्विवचन में उसकी गिनती करेंगे। और यदि 2 से अधिक होंगे तो उनकी गिनती बहुवचन के अंतर्गत होगी। तो आप इसे ध्यान रखें कि मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के ये जो 6 शब्द हैं, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, इनके अतिरिक्त जितने भी कर्ता होंगे वे सब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत वचन के अनुसार होंगे। अब आपको अनुवाद बनाना है। वह पढ़ता है तो आप देखेंगे कि
कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। आपने पठ धातु का लट लकार में रूप देखा होगा, उसमें भी 9 रूप बनते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। तो यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, सह पठति। इसी प्रकार से वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। तौ पठति के आगे द्विवचन में होता है प्रथम पुरुष में पठतः। इसी प्रकार से यहाँ कर्ता वे सब का संस्कृत ते होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो वे सब पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होगी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में भी इसी प्रकार से यह नियम ध्यान में रखेंगे कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। अनुवाद है तुम पढ़ते हो, तो तुम का त्वम होता है। यह मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी पठसि। इसी प्रकार से तुम दोनों पढ़ते हो, यहाँ तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी, युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो, यहाँ तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है यूयम, तो यहाँ क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, पठसि पठथः पठत। तुम सब पढ़ते हो का अनुवाद होगा यूयम पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में अनुवाद होगा मैं पढ़ता हूँ। इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे मैं, इसके लिए संस्कृत में अहम होता है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया इसके साथ जुड़ेगी, अहम पठामि। इसी प्रकार से हम दोनों पढ़ते हैं, यह द्विवचन का करता है हम दोनों, इसके लिए संस्कृत में होता है आवाम, तो आवाम के साथ यह हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, इसके लिए संस्कृत में होता है आवाम, तो यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी आवाम पठावः। हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सब या हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, इसके लिए संस्कृत में वयम होता है, तो वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी पठामः। पठामि पठावः पठामः। तो आप अनुवाद देख करके समझ गए होंगे कि सह के साथ पठति, तौ के साथ पठतः, ते के साथ पठन्ति जुड़ेगा, त्वम के साथ पठस, युवाम के साथ पठथः, यूयम के साथ पठत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावः, वयम के साथ पठामः जुड़ेगा। तो यदि आपने कर्ता के 9 रूपों को समझ लिया है, 9 प्रकारों को जान लिया है, तो आप क्रिया के 9 रूपों को यथास्थान रख देंगे। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। तो इस प्रकार से ये अनुवाद बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी।
दूसरे पुरुष एवं वचन के कर्ता के साथ दूसरे पुरुष एवं वचन की क्रिया नहीं जोड़ी जा सकती, अन्यथा आपका अनुवाद गलत हो सकता है। अब प्रश्न है कि आपके लिए अनुवाद आ गया छात्र पढ़ता है। तो छात्र पढ़ता है, इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले देखेंगे कि छात्र किस पुरुष एवं वचन का कर्ता है। तो छात्र प्रथम पुरुष, एक छात्र है तो एक वचन का कर्ता है। तो इसका प्रथमा एक वचन में रूप होगा छात्रः, और यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी छात्रः पठति। इसी प्रकार से आपको अनुवाद प्राप्त होता है कि दो मृग दौड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि दो मृग 21 पुरुष एवं वचन के कर्ता हैं। तो यहाँ पर अन्य पुरुष, मध्यम उत्तम पुरुष में आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अन्य पुरुष में या प्रथम पुरुष में द्विवचन के कर्ता हैं। तो इनका अनुवाद होगा दो मृग, मृगः मृगौ, प्रथमा में द्विवचन में मृगौ। प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हैं, इसलिए द्विवचन की क्रिया होगी धावतः, धावति, धावतः। इसी प्रकार से यदि आपके पास अनुवाद आता है कि बालक जाते हैं, तो यहाँ जाते हैं से पता चल रहा है कि कर्ता बहुवचन में है, क्योंकि एक बालक रहता तो क्रिया जाता है होता। यहाँ क्रिया से पता चल जाता है कि बालक बहुवचन है। लड़के जाते हैं बहुवचन है। तो यह प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आएगा। इसका प्रथमा बहुवचन में अनुवाद होगा बालकाः, और गम धातु की क्रिया बहुवचन में होगी, क्योंकि यह प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो इसके साथ बहुवचन की क्रिया जुड़ेगी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो अनुवाद बनेगा बालकाः गच्छन्ति। तो आपको इस प्रकार से वीडियो द्वारा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद बनाया जाना चाहिए। शेष अनुवाद आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।